So in this video we will discuss the concept of electric field. The definition of electric field is the space surrounding an electric charge in which another charge experiences an electrostatic force which can be attractive or repulsive. तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एक सोर्स चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज सोर्स चार्ज. ठीक है, और इसकी सराउंडिंग जो है लाइक इतना सारा ये इसका स्पेस सा कंसीडर कर लिया सराउंडिंग, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ, लेट इट बी Q0 इसकी सराउंडिंग. ओके, ताकि ये जो टेस्ट चार्ज हैं वो इसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सके. अब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो सपोज ये जो दोनों टेस्ट चार्ज हैं वो x डिस्टेंस एक दूसरे से दूर हैं, तो इनके बीच में जाहिर सी बात है एक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी. ठीक है, तो F जो आएगा दैट इज K कैपिटल Q इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर. ये जो फोर्स आ रही है ये मैग्नीट्यूड वाइज है. If I want to write this force in vector form, तो सेम एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x वेक्टर अपॉन x वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो ये जो f वेक्टर आएगा यहाँ पे it can be written as K capital Q Q0 साथ में x वेक्टर अपॉन x क्यूब. राइट, सो दिस इज द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. कैसी फोर्स है ये? रिपल्सिव फोर्स. इट कैन बी अट्रैक्टिव आल्सो. वो डिपेंड करता है कि आपने चार्ज कौन सा लिया हुआ है. मैंने यहाँ पे चार्ज कैसा लिया है, ये पॉजिटिव लिया है. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. whose direction is from positive to negative, positive to negative. ओके, अब ये जो कंसेप्ट है ना ये थोड़ा सा तंग करता है. फॉर एग्जांपल प्लस Q चार्ज का इफ आई वांट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव से अवे जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे इन बोथ द डायरेक्शन. दोनों साइड ये अवे जाएगा. ओके, दोनों तरफ जो डायरेक्शन बता रहा हूं मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूं. ओके, एंड अगर मैं माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा तो वो टुवर्ड्स आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव, लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण आएगा टुवर्ड्स
और पॉजिटिव के कारण आएगा अवे। यहाँ पे नेगेटिव बता रहा हूँ तो टूवर्ड्स की बात करूँगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे जाएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इन बोथ द साइड्स, यू कैन सी अवे है, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव आएगा। सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एज फार एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसर्न्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, वो आएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और एक्सप्रेशन वाइज इन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा K कैपिटल Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज दैट इज Q नॉट। ये Q नॉट बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा K कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर। ओके, एंड इन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जो है इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आएगा ई वेक्टर K कैपिटल Q अपॉन एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे आ जाएगा एक्स वेक्टर, राइट। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपको अच्छे से लर्न करने हैं, राइट। एंड फर्दर डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला, एज यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। बेटा फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, ml t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज AT। अब ये कहाँ से आ रहा है, दिस यू नो वेरी वेल कि करंट जो है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और यहीं से चार्ज जो आ जाएगा वो IT आ जाएगा। ठीक है, और चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा करंट के लिए A और टाइम के लिए T। सो दैट आई हैव यूज हियर, ये AT वहीं से आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला जो आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा M as it is M1 then L1 A न्यूमरेटर में अगर लेके जाऊंगा तो दैट विल बिकम A-1, और T भी ऊपर अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो दैट विल बिकम T raised to power -3, -2 -1 -3। So this will be the dimensional formula of electric field. This is the dimensional formula.
फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट क्या आता है? व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इजली वी कैन फाइंड, बेटा फोर्स आता है न्यूटन में और चार्ज होता है मेजर कूलम में। सो सिंपली यू कैन से न्यूटन पर कूलम। ओके, फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है E इज इक्वल टू के कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर, राइट। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर K कांस्टेंट है, Q चार्ज भी उसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो E जो आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड versus x, that is the distance. So in this we'll try to draw the graph. It's very simple, but along vertical axis में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ और along horizontal axis में डिस्टेंस ले रहा हूँ, that is x. So we know that इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर से। इफ x अप्रोचेस टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। एंड इफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ इस तरफ से इसको प्लॉट करता हूँ, मतलब यहाँ पे x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। और जब ये 0 की तरफ आ रहा है, ये डिस्टेंस 0 को जाएगा, यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा ऐसे। तो इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। सो जनरली अगर इसको बनाना हो तो थोड़ा सा इसको हम कर्व लाइन दे देते हैं, तो इस तरह से उसको इस तरह से प्लॉट किया जाता है, इस तरह से, राइट। एंड फर्दर इफ आई विल प्लॉट द ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड को x के साथ ही मैं प्लॉट करूँगा, ठीक है, x के साथ ही प्लॉट करूँगा। लेकिन इस वाले केस में मैं प्लस q चार्ज के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, प्लस q चार्ज के लिए। तो बेटा अर्लियर आल्सो वी डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसका भी डायरेक्शन क्या आएगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, so if I will consider this kind of graph, यहाँ पे ये ओरिजिन जो है ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस ओरिजिन इज़ फॉर प्लस क्यू चार्ज, ये मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये एक्स का है जो कि पॉजिटिव है, और ये वाला डायरेक्शन क्या है? एक्स का नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो एक्स पॉजिटिव में
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है क्योंकि ये वाला डायरेक्शन तो पॉजिटिव होता है और एक्स पॉजिटिव में ये पॉजिटिव जा रहा है। तो इसमें मेरे पास इस तरह का ग्राफ आएगा जो अभी हम डिस्कस करा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन वाई में ले रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वाई में इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ डायरेक्शन मेरे को पॉजिटिव ऊपर लेना है, ठीक है। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ले रहा है मैंने, नेगेटिव, राइट। तो ये वाई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मैं एक्स के साथ ही ले रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वाई डायरेक्शन का सहारा लिया है, ठीक है। और अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये वाली डायरेक्शन तो एक्स नेगेटिव की आती है, ठीक है बेटा। इसमें एक्स नेगेटिव वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट वाली जो डायरेक्शन आती है, ये राइट टू लेफ़्ट वाली जो डायरेक्शन है, राइट टू लेफ़्ट, ये राइट है इस तरफ और ये लेफ़्ट है। तो इस तरफ जो ये डायरेक्शन आ रही है ना, ये वाली, ये राइट टू लेफ़्ट बनाते हैं उसको ऐसे। तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये आ रही है मेरी लेफ़्ट टू राइट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरफ मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, एक्स नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव बनेगा, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यही वाला ग्राफ नेगेटिव के लिए बनाता हूँ, माइनस क्यू के लिए, तो दोनों तरफ मेरे पास क्या आना है, ये नेगेटिव डायरेक्शन आ जानी है। क्यों, क्योंकि ये आप देखो माइनस क्यू के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव होता है। तो दोनों तरफ आप देखो टुवर्ड्स नेगेटिव ही तो आ रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं अगर ड्रॉ करूँ ग्राफ को, जिसमें मैं फिर से सेंटर पे क्या ले रहा हूँ, अब की बार माइनस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, माइनस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट नेगेटिव बताया था ना, लेकिन एक्स तो इसमें क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स मेरा नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पे आ रहा है राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ मेरा एक्स पॉजिटिव चला हुआ है, ये वाला मेरा एक्स नेगेटिव चला हुआ है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चला हुआ है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि इसमें वाई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस केस में, पहले वाले केस में देखो, इस वाले केस में एक्स पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। तो मेरा जो अभी ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपने ये ध्यान देना कि ये मिलने नहीं चाहिए आपस में, इस तरह से आ जाएगा। और जब एक्स नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव जा रहा है, एक्स नेगेटिव तो ई पॉजिटिव, तो ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, राइट। सो ये आपने बार बार देख लेना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई होप कि आप इसको अगर अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से सुनोगे, तो आपको एकदम से समझ आएगा। कमेंट में आप मेरे को आइडिया दे सकते हो, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हो कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है सर, तो योर सर डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। थैंक यू वेरी मच।